ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि जब आप देवी देवता होते हैं तो उस समय ना आप किसी चित्र को याद करते हैं, ना परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। उस समय जो आपका स्वरूप होता है वो ये कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं। देवी देवताओं को कभी किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। संगम पर आप देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो बाप की याद से आप देवी देवता बन जाते हो। इस याद की कमाल है जिससे आत्मा पावन बन जाती है। संगम पर पावन बनना है, औरों को भी बनाना है। बाबा कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं और आकर कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई बच्चों को यह भी मुश्किल लगता है। बाबा कहते बार बार अभ्यास करके आपने इसको सरल बनाना है। मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। तुमने वायदा किया था आप जब आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। बाबा कहते ये वो समय है जब आप शिव बाबा पर वारी जाते हो, कुर्बान जाते हो। अब तक जो गायन है तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, ये सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। आप देवी देवता बन रहे हो तो आपका खान पान, आपका रहन सहन बहुत योग युक्त होना चाहिए, बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। साथ साथ बाबा ने सावधान किया कि देवी देवताओं में मुख्य विशेषता है पवित्रता। इस संगम पर आप पवित्र बनते भी हो, औरों को बनाते भी हो। जब शिव बाबा आते हैं आप उन्हें याद करते हो, आत्मा पावन बन जाती है। और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुणों को धारण कर देवता बनना है। देवी देवताएं एक दूसरे का रिगार्ड जरूर रखते हैं, आपको भी रिगार्ड रखना है, लेकिन याद एक परम पिता परमात्मा को करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाबा आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। तुम्हारा वायदा है जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाबा आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। क्वेश्चन है किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हो? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हो? देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए तुम्हें किसी को याद करने की दरकार नहीं। अब तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया। बाप खुद कहते मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पे आता हूं, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप कभी खुद आते नहीं हैं। बाप संगम पर आते जबकि भक्ति पूरी होती। बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर
12 मास पढ़ाते, फिर भी कोई नापास हो पड़ते। ये बेहद का बाप रोज बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? 5 सेकंड के लिए याद करें। इतनी दूर से स्वयं निराकार भगवान ब्रह्मा मुख से ज्ञान देने आते हैं। दिल से हम धन्यवाद करेंगे बाबा का, इतनी दूर से रोज आना पढ़ाना। बाबा ने कहा स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो जाते। ये बेहद का बाप रोज बच्चों को पढ़ाते, फिर भी कोई को धारणा होती, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात यही समझाई जाती, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकता। बाबा कहते मैं एक बार आता हूं, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को मैं समझाता हूं। तुम ही ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो मुख्य वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाबा ने संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी आना है जरूर। और धर्म वाले इन वर्णों में आते नहीं, भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इससे बाप को भारत में आना पड़ता। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको ब्राह्मण बनाते, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते। तीनों धर्म एक ही बार बाप आकर स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सत्युग त्रेता में भी आते हैं। बाबा कहते मैं युगे युगे आता नहीं हूं, मैं आता ही हूं एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूं। अच्छा, ब्रह्मा कहां से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूं। ये कोई इनका अपना नाम नहीं है। ब्रह्मा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा ने रखा। इनका पहले नाम दादा लेखराज था। प्रजापिता ब्रह्मा ये निराकार शिव ने नाम दिया। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, वो तो छोटेपन का था। अभी नाम बदला, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया संगम पर। सो भी नाम बदलते तब है जबकि वो वानप्रस्थ अवस्था में है। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते, तब नाम बदलता। ये तो घर में ही रहते, इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते, पवित्र बनाया जाता। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वो है मुख्य बात। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वो जो किसको भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाबा कहते तुम्हें याद करना है एक को, वो तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पार्ट बचाते। नाम बिगड़ तो पार्टधारी हो ना सके, कहां भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगड़ पार्ट कैसे बजाएंगे? तो बाबा ने समझाया, भक्ति में गाते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई, हम आपके ही बनेंगे। ये आत्मा कहती है। भक्ति में जो भी देहधारी है
जिनके नाम रखे जाते उनको हम नहीं पूजेंगे। अब जब बाप आते हैं तो बाप पर कुर्बान जाना है। जब बाप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देवताओं की, नामधारियों की पूजा करते रहते। जब आधा कल भक्ति पूरी होती है तब बाप आते, कहते तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। बाबा कहते मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बाबा ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को ना चित्रों को, वहां तो सुख ही सुख रहता। बाबा ने समझाया जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता। तो बाबा कहते तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे, हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश भी करते हैं, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। आत्मा के लिए नहीं लेकिन परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। जिसके लिए सुना है वो 1000 सूर्यों से तेजों में है। इसको साक्षात्कार हुआ कहते बहुत तेजों में था, क्योंकि वही सुना हुआ है। इसको नोदा भक्ति कहते हैं। नोदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाबा कहते आत्मा कोई नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे, आत्मा को देख ही कैसे सकते। और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, वो छोटी है, उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आंखों से देख ना सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं, आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। अब तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है जो मुझे रिपीट करना है। बाबा की श्रीमत मिलती श्रेष्ठ बनाने के लिए तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, वो कभी किसी की पूजा नहीं करते हैं। ये तो डबल सिरताज है ना, ये कभी किसी पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सत्युग में किसको पूजने की दरकार नहीं, बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहते हैं। ऐसे नहीं कि दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते ही बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े करना है। तो बाबा समझाते हैं ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया, काम तो जरूर नाम से करना है। बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भले तुम शरीरधारी बन पार्ट बचाते हो परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हमें श्री कृष्ण को याद करना है। बस जिधर देखता हूं श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, हम भी श्री कृष्ण तुम भी श्री कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते। सबका नाम श्री कृष्ण थोड़ा ही होता है, जो आता सो बोलते हैं। अब बाबा कहते भक्ति के सब चित्रों आदि को भूल मुझ बाप को याद करो। चित्रों को तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान को कोई पतित पावन नहीं कहेंगे, हनुमान जी को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। उनको क्या कहते हैं, वो शक्तियों के हिसाब से उन्हें याद किया जाता है, वो बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते जब पावन बनना है तो सब परम पिता को याद करते हैं। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं, कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे।
6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते, सब अपनी बुद्धि से। ये है कौन, कोई भी नहीं जानते। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। देवियां जिन्हें 6-8 भुजाएं दिखाते, ये कौन है? ये पतित पावन बाप की मददगार है। ये किसी को भी पता नहीं। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्रादि रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते, ये भी रॉन्ग हो जाता। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते, नर से नारायण भी वो बनाते। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते, और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान ना सके, तुम ही जानते हो। भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वो भी समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पे चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक तो को याद नहीं करना, रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की श्रीमत जो मिलती है उस पे चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना, रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान है, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, प्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहते हैं एवर हैप्पी। अशांति के बीच में शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहते हैं एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्लोगन है, अशरीरी वो है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अशरीरी वो जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। ये कर्म योगी स्थिति अति प्यारी न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे पर खेल कर रहे हैं। इस स्थिति में रहने से ऐसे लगेगा जैसे कि खेल कर रहे हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं नीरस वातावरण में भी खुशी की झलक लाने वाली एवर हैप्पी आत्मा हूं, सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा हूं। वातावरण कैसा भी हो, आपकी स्थिति वातावरण को अच्छा बनाती है। आपकी श्रेष्ठ स्थिति
बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जहां मन में प्रसन्नता है, वहां वातावरण में स्वतः एक खुशी की लहर फैल जाती है। अशांति में भी शांति लाना, नीरस वातावरण में भी खुशी की लहर लाना, यह हम आत्माओं का कर्तव्य है। मैं एवर हैप्पी आत्मा हूं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।